हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप सब ने ये तो सुना ही होगा कि पढ़ लो जितना पढ़ना है, शादी से पहले, शादी के बाद नहीं पढ़ा जाता। बिल्कुल सच सुना आपने। ये इसमें कोई मिथ नहीं है, ये बिल्कुल सच है, ये रियलिटी है। तो ये सभी अनमैरिड गर्ल के लिए मैसेज है कि आपके पास जो भी टाइम है ना, ये बहुत प्रीसियस टाइम है। इसका जितना हो सके उतना यूटिलाइज करो और अपनी जो आपका एम है उसको अचीव कर लो। ठीक है, फ्यूचर के लिए कुछ भी मत छोड़ो। आपको नहीं पता शादी के बाद क्या सिचुएशन होनी है, क्या नहीं होनी। जो अभी है आपके पास टाइम, ये टाइम आपके पास कभी नहीं आएगा। शादी के बाद चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती। ठीक है ना। सब कह तो देते हैं कि हाँ पढ़ा लेंगे हम शादी के बाद, लेकिन नहीं। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको ही सौंपेंगे और आपको ही करनी है, कोई नहीं आता उनको निभाने के लिए। ठीक है ना। उनके और जिसके अंदर जुनून है ना कि मेरे को तो करना ही है। बहुत सारी लड़कियां लगी हुई हैं शादी के बाद, बच्चों के बाद, 30 की एज में, 35 की एज में, 40 की एज तक लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया कुछ नहीं है। जिस चीज़ के लिए हमने डिग्री हासिल की थी, हमने वो चीज़ अचीव नहीं की, सक्सेस हासिल नहीं की। हम वही घर के घर में हैं, वही मम्मी वाले काम कर रहे हैं। तो उन मम्मियों ने जो इतना हार्ड वर्क किया हमारे लिए, हमें पढ़ाने के लिए, वो किस फ़ायदा? उस चीज़ का क्या फ़ायदा? है ना। अगर वो लाइफ इतनी अच्छी होती तो हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते ही नहीं। हमारी मम्मी कभी ये नहीं कहती कि नहीं तुम पढ़ो, तुम एग्ज़ाम दो। मेरी मम्मी अभी भी पूछती है कोई फॉर्म निकला, तूने अप्लाई किया, तैयारी कुछ होती है, कुछ पढ़ा जाता है। और देखो अपनी जो मम्मी होती है वो इतनी, मतलब अभी भी ये चाहती है कि मैं अपनी बच्ची के लिए वहाँ दूर बैठी हुई पता नहीं क्या कर दूँ। मेरी माँ तो मेरे को ये कहती है कि मेरे पास छोड़ दे बच्चे को, मैं तू पढ़ ले, पढ़ाई मत छोड़ना। ऐसे एग्जाम्पल देती है मेरी मम्मी की, देखो वो लड़की इतनी बड़ी ओके लगी। मेरी मम्मी एग्जाम्पल देती है, हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो फिर मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो बस यही जुनून है कि हाँ नहीं मुझे भी करना है, और उसी में लगी रहती हूँ। जितना टाइम मिले निकालने की कोशिश करती हूँ पूरा पूरा। लेकिन कई बार सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती। ऐसे ही जैसे 2 दिन पहले मैंने अपना एम बनाया कि मैं लाइव आऊँगी 2 घंटे सुबह 4:30 से 6:30, ताकि मैं कंसंट्रेशन होकर स्टडी कर पाऊँ कि हाँ देखो मेरे को कोई देख रहा है, या फिर आप भी मेरे को देख के ये लगे कि हाँ वो भी तो उठ के पढ़ रही है, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। इस एम से मैंने वो स्टार्ट किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता दिखा मेरे को। 2 दिन तो ठीक चला, थर्ड डे मेरी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई रात को। उसको बहुत तेज़ फीवर था। फिर भी मैं उठी उस टाइम पे कि हाँ नहीं उठना है, करना है। अभी तो तूने स्टार्ट किया था, तू ऐसे कैसे कर सकती है बीच में ही। फिर फिर मैं पढ़ने भी बैठी, मैंने लाइव भी स्टार्ट किया, लेकिन फिर वही बीच बीच में बच्चे के पास उठ के जाना और फिर पढ़ना बैठना, मतलब पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उस दिन तो थोड़ा ही कर दिया, मतलब 1 घंटा भी नहीं हो पाया था मेरा। फिर मैंने वो बंद ही कर दिया। हो जाती है सिचुएशन, बहुत ख़राब हो जाता है। बच्चा जब बीमार हो ना, तब बिल्कुल ऐसा मूड ख़राब हो जाता है, इतना स्ट्रेस हो जाता है। पढ़ने का तो क्या मन ही करेगा उस टाइम पे। लेकिन फिर क्या करें, अपना मन तो लगाना है ना पढ़ाई में। सुबह का तो फिर मेरा नहीं हो पाया था, कल का शेड्यूल जो मैंने फिक्स किया था, सुबह स्टडी नहीं हो पाई। सुबह मेरे को उस टाइम पे हमें देखना होता है कि बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है, हमें खुद को, हम बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते। फिर भी अपनी स्टडी तो हम दिन में एडजस्ट कर लें या फिर कर लेंगे, लेकिन उस टाइम बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो फुल टाइम उसको ही देना होता है। तो फिर उस टाइम तो नहीं पढ़ा गया। फिर दिन में उसने जैसे दवाई वगैरह दी थी ना उसको, तो उसको दिन में अच्छी नींद आई, क्योंकि रात को अच्छे से नहीं सो पाए। तो दिन में उसको नींद आई अच्छी। तो 2 ढाई घंटे उस टाइम फिर मैंने अपना टाइम निकाला पढ़ने के लिए, और फिर 2 ढाई घंटे जो भी मुझे मिले उस टाइम मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू करा। सुबह वाला तो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद तो होता ही नहीं है, बस यही 2 टाइम होते हैं मेरे पास, या तो सुबह का या फिर दोपहर का। उसके बाद पॉसिबल नहीं होते। रात को सुलाने के बाद तो यही होता है कि सुबह उठना है तो फिर अब तो सोना ही पड़ेगा। ऐसे भी नहीं कि 12 बजे तक जगते रहो और फिर सुबह फिर 3 बजे उठ जाओ। ऐसे तो फिर पॉसिबल ही नहीं होगा। ना तो फिर पढ़ाई होगी, ना नींद पूरी होगी, कुछ भी नहीं होगा। नींद भी ज़रूरी है, लेकिन फिर ये भी नहीं कि 8-8 घंटे। नहीं नहीं, नॉर्मली 5 घंटे इनफ है अभी हमारे लिए। 2-3 महीने अगर हमें अपनी सक्सेस मिलती है, पूरी लाइफ हमारी सेट होती है, तो क्या उस चीज़ को हम कर नहीं सकते क्या 2-3 महीने के लिए? हम बिल्कुल कर सकते हैं।
तो आप भी जैसी भी सिचुएशन में हो उसको ये मत सोचो कि आपके ऊपर ही है बस ये सिचुएशन, आपसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन भी है लोगों की, ठीक है ना। तो अपने आप को मोटिवेशन के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो मैंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहो तो ज़रूर देखना, ठीक है। और सीईटी के लिए भी मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, आप ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और अपने कमेंट में ओपिनियन देना, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। वरना वैसे लगता है कि यार कोई देख ही नहीं रहा, किसी को मतलब किसी की लाइफ में कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, कोई मोटिवेट ही नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे मन करता है रहने देना रहने देना। लेकिन फिर ये नहीं होता, नहीं बनानी है बनानी है। मतलब एक टाइम मैं सिर्फ इसलिए भी ज़्यादा बनाती हूँ ताकि इन फ्यूचर मैं भी देख पाऊँ अपना स्ट्रगल खुद का कि क्या था, छोटे बच्चे के साथ कैसे किया मैंने सब कुछ, मतलब बस हाँ एक मेमोरी भी है, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाती हुई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।